भैया जी कहीं में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग नन्हे मुन्ने, वो तमाम युवा और बुजुर्ग जो शरीक हो रहे हैं इस प्रोग्राम में, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि शो पूरा होगा, क्योंकि बादलों का कुछ भरोसा नहीं। शो से ज़्यादा ज़रूरी है बारिश, और ये मैं बात बार बार बोलता हूँ। शो तो होते रहेंगे, रोज होते हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़रूरी है। लिहाजा बारिश हो ऐसा मन बनाइएगा सारे लोग, और अगर सारे लोग ऐसा मन बनाएंगे तो बारिश हो जाएगी। कहाँ से बारिश हो जाएगी सर? हाँ 1 घंटा मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ क्या हो 1 घंटा अंदर बारिश हो जाएगी, मैं ब्राह्मण हूँ। एक घंटा में बारिश हो जाएगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। और ये बताओ तुम रो क्यों रही थी? क्यों रो रही थी? ये डर लग रहा। अरे दूर रहना चाहिए मुझे। अरे ब्राह्मण देवता, पानी वानी पियो, चाय वाय पियो, फिर आना 1 घंटे बाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहस का सिरा चुप एक मिनट। बहस का सिरा कहां से शुरू करूं, बहस का सिरा कहां का ले जाऊं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आज शो में कुछ खास बात जरूर रहेगी। कुछ देर बाद एक खास मेहमान हमारे शो में शरीक होंगे। मैं उनसे आपका तारुफ भी कराऊंगा, रूबरू भी होंगे। लेकिन एक देश की सबसे बड़ी पंचायत जो कि आज आगाज हुआ है, और वहां से मुद्दे हैं, और एक ये पंचायत जहां आप सारे लोग खड़े हैं जिसका आगाज हुआ है, जिन्होंने यहां से कह दिया कि बारिश 1 घंटे में होगी। अब देखते हैं घंटे में बारिश होती है या नहीं होती है। बहरहाल कोई सजा नहीं है किसी को, लेकिन मैंने तो कहा था कि अगर सारे लोग मन बना लें तो बारिश हो जाएगी। ये मैं भी जानता हूं कि अगर मन से बना लिया जाए तो ऊपर वाला प्रसन्न हो सकता है। कहां से आना हुआ आपका? गोरखपुर से। वाह क्या बात है। क्या काम करते हैं साहब? जॉब करते हैं। तो कुछ कहना है आपको? अरे आप क्या नाम है आपका? अनुराग चौधरी। अनुराग चौधरी। चौधरी साहब आप भी बोल सकते हैं, ब्राह्मण थोड़ी ना ऐसा जरूरी है। तो चौधरी साहब भी बोल सकते हैं। आप भी बोलिए कुछ। हाँ कुछ नहीं बोलेंगे? अरे आप बहुत धैर्यवान पुरुष हैं, आप सारी चीजें देखना चाहते हैं। उसके बाद पंडित वही जो गाल बजाया, हाँ गाल बजा रहे हो, बस के अलावा कुछ नहीं। जी विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी हमारे शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, लिहाजा मैं जैसा हमारे यहाँ का रिवाज है सारे लोग ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी झारखंड से लौट आए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तमाम सारी खबरें लेकर आए होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे। पवन जी बहुत खुश इसलिए, चलो बारिश हो जाए, कम से कम लोड कम हो दिल्ली का। दिल्ली में पानी को लेकर बड़ी दिक्कत है, चलो लोड कम हो कुछ। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जगदीप वत्स जी आज हमारे शो में शरीक हो रहे, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में शरीक होने के लिए। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। साहब कहां से आना हुआ आपका? राजस्थान। राजस्थान से। शो में पहली बार आए? नहीं वैसे देखता रहता हूँ, यहाँ पहली बार। हाँ यहाँ पहली बार है, तो मैं मतलब इसीलिए आया था, जो पहली बार आया उसी के पास माइक जाना चाहिए। पहली बार आ रहा हूं मैं आपके पास जी। तो क्या काम करते हैं साहब? मैं ई कॉमर्स बिजनेस है मेरा। ई कॉमर्स बिजनेस कैसा चल रहा है सर? ठीक ठाक अभी अभी वैसे तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लोगों का चल रहा है। लोगों ने शोरूम में इतना जाना कम किया। बहुत डाउन है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जानूंगा। लेकिन कोई बात कहना चाहते हैं समाज से, इलेक्शन से, सामाजिक सरोकारों से, देश से, देश के स्थितियों पर, परिस्थितियों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में। जी बोलिए। अभी जो सरकार आज जैसे मोदी सरकार फिर से बनी है तीसरी बार, और अभी नए नए सांसद शपथ ले रहे हैं। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट 10 साल पर ये मोदी सरकार थी, अब ये एनडीए सरकार है। हाँ। ये बड़ी बात है, घमंड टूटा है। अच्छा। और घमंड टूटा है फिर भी। हाँ। मैं राजस्थान से हूँ। हाँ। मारवाड़ी हूँ। हाँ। मारवाड़ी धंधे वाला आदमी होता है। बिल्कुल। अरे मारवाड़ी का तो जवाब ही नहीं होता। मारवाड़ी तो मतलब नतमस्तक हो जाइए, खड़े रहो ब्राह्मण देवता, बीच बीच में बोलते हो। तो पिछले 5 साल में 8 लाख लोग भारतीयों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है। हाँ। और बाहर जाकर बसे हैं जी। और मेरे कई मारवाड़ी दोस्त भी हैं। हाँ। जो अब चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बिजनेस बचा ही नहीं। हाँ।
मतलब इस सरकार ने ये हालत पैदा कर दी है कि अच्छे अच्छे बिजनेस भी डाउन हो चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हैं वो अपनी बात बताइए। जो चले गए वो चले गए। मतलब इनकी जो पॉलिसीज हैं हाँ। वो पब्लिक के लिए नहीं है। पॉलिसीज जो हैं पब्लिक के लिए नहीं है, लिहाजा इस पर बातचीत का जब सिलसिला जुड़े तो बीजेपी वाले जोड़े और बोलें कि पॉलिसीज को लेकर क्या कुछ। खड़े रहो वहीं से चुपचाप जी। सबसे पहले भैया जी मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? मेरा शिवम दिवाकर है और मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं? हाँ भाई, यूट्यूबर से हमें बड़ा डर लगता है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपके शो में हर बार आता हूँ बोलने के लिए, लेकिन आज आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ। इस बार जो इतने पेपर लीक हो रहे हैं ना, वो क्यों हो रहे हैं? जैसे अभी आपका कैमरा कहाँ है? कैमरा लेके नहीं आया हूँ, आज आपके कैमरे में आने के लिए आया हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं लगा होगा कैमरा। अरे बेटा 27 साल, तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 24 साल है। 27 साल तो मुझे हो गया। आदमी ना पता पहचान पाऊं, घून और घून के साथ गेहूं दोनों जानता हूं मैं। कैमरा जरूर कहीं लगाया होगा तुमने। चलो बहरहाल दिवाकर, तो अब बोलो तुम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेपर लीक इतना क्यों हो रहा है? जैसे अभी नीट वाले पे धांधलेबाजी पे लोगों को सकता, अब वो घेरे में है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले अभी जो जेआरएफ का एग्जाम देने गए थे, हाँ, यूजीसी नेट वाला, मैं एग्जाम सेंटर पे रिव्यू लेने गया था। हाँ। लेकिन अगले दिन रात में ही पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 1-1 रुपया जोड़ के फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल। फिर एग्जाम सेंटर पे जाते हैं। राइट। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं। जल्दी बोलो, शॉर्ट में बोलो यार। तुम्हारे यहाँ यूट्यूब में ज्यादा बोला जाता है, मेरे यहाँ टेलीविजन पे कम बोला जाता है। जल्दी बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के गए थे, उन्हें बहुत दुख हुआ है। कहानी लंबी क्यों बना रहे हो यार? तुम चाहते क्या हो? पेपर लीक क्यों हो रहा है, इस पे रोक लगाई। सवाल मैं तुम्हारा बनाता हूं, सवाल मैं बनाता हूं। दिवाकर देखो, सवाल, संसद शुरू हो रही है, सारी नजर उधर है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस बड़ी पंचायत में जब बहस हो तो इस पर मुद्दे पर भी बहस हो और सवाल जवाब हो, और ये इंश्योर करें, ये विपक्ष इंश्योर करें, ये सत्ता पक्ष इंश्योर करें कि वो बातचीत का सिलसिला जो बहस है वहां हो। ये बात है, ये एक मुद्दा है, बड़ा पॉइंट है। इस बार बातचीत होगी। लेकिन मैंने कहा था कि जैसा मैंने शो में शुरू करने से पहले कहा था कि वो बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां पे बहस होगी, और एक ये पंचायत। लेकिन एक और पंचायत है जिसकी अभिनेत्री हमारे साथ आज कल्याणी खत्री जुड़ रही हैं, और पंचायत सीरियल है जो, उसमें एक भूमिका है इनकी। बहुत बहुत स्वागत है कल्याणी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बड़ी चर्चित सीरियल है वो, बड़ा चर्चित है, और ओटीटी पे आप लोगों ने देखा होगा। और जो पंचायत आती है ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आइए, आपका स्वागत होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नाजिया इलाही कलकत्ता से हैं, कोलकाता दी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको बात आऊंगा। कहानी दरअसल कुछ ऐसी है कि एक मकान मिलना है, प्रधानमंत्री रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, रोज सवाल पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान मिलना है उसकी सीरियल में, पंचायत में, और उसको लेकर तमाम सारे तिकड़म हैं। एक परिवार आपस में ही लड़ जाता है, माँ और बेटा। बेटा लड़ना नहीं चाहता माँ से, दादी से, लेकिन उनको निकाल देता है। निकालेगा तभी आवास मिलेगा। तो वो रो के जाती हैं किसके पास? सेक्रेटरी, पंचायत अधिकारी के पास। पंचायत अधिकारी कहता है सचिव जी के पास। सचिव जी के पास, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट सचिव जी आदमी के है, पास। सचिव जी के पास जाते, वही पंचायत अधिकारी। तो सचिव जी कहते हैं कि ठीक है भाई, ऐसे तो नहीं मिलेगा, जब तो जाके तहकीकात करते हैं। बहरहाल तहकीकात में सही पाया जाता है, और वो पंचायत अधिकारी जो हैं, पंचायत सचिव जो, उनको दे देते हैं मकान। लेकिन बाद में हृदय परिवर्तन होता है, और वो ये होता है कि वो आवास वो लौटा देते हैं। उसमें पत्नी की भूमिका इन्होंने निभाई। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गांव देखा है? गांव को मैंने बहुत करीब से देखा है, क्योंकि मैं पली बढ़ी साहिबगंज में हूँ, जो झारखंड का एक बहुत छोटा सा जिला है, और मैं उस जिले से पली बढ़ी हूँ। एक तरफ गंगा, एक तरफ पहाड़। गांव में क्या इतना ही तिकड़म होता है? तिगड़म तो बहुत होता है। देखिए, गांव में ना जितने लोग शहरों में जुगाड़ू होते हैं, उससे कहीं ज्यादा गांव में जुगाड़ू होते हैं। तो ये बताइए, झूठ भी बोला जा सकता है आवास के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अगर कोई चीज जो किसी के हक की है, हाँ। झूठ बोल के किसी के पास ऑलरेडी है, उसको नहीं लेनी चाहिए। जी। तो हम इसके खिलाफ है, और इसीलिए हमारे एपिसोड में आपने देखा होगा एंड में कि वो कहता है कि नहीं, हमें अम्मा चाहिए, प्रधानमंत्री आवास। हमें अम्मा चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास के लिए मैं आपको बताऊं, जो कहानी आपकी है, एग्जैक्टली 2019 का चुनाव में कवर कर रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहां पे एग्जैक्टली यही हुआ। एक बूढ़ी औरत आई, रोने लगी, बोले मेरा आवास नहीं है।
मुझे समझ में आया, मैंने उनको 2 4 10 बातें जो हैं कैमरा में बोल दी। कैमरामैन हमारे सामने यही थे, पाजी हमारे साथ खड़े, उन्होंने सर हिलाया। और उसके बाद जब वो मैं चला गया 60-70 किलोमीटर दूर, प्रधान आए मेरे पास, बोले साहब उनके पास तो आवास है और आपने इतना बोल दिया, आप जाके चेक करके आइए। मैं दोबारा गया और जब मैंने पाया कि वहां पे आवास उनके पास था, उसके बाद भी उन्होंने ये बोला था। तो ऐसा होता है, ये बात सच है जो सीरियल में आपने दिखाया। होता तो है, क्योंकि देखिए दुनिया चाहती है, लालच सबके अंदर होता है, चाहे वो गांव में रहने वाले हों चाहे शहर में, तो लालच थोड़ी देर के लिए ना स्वार्थी बना देती है इंसान को। तो ये आ जाता है। रुकिएगा, अरे आपको मैंने नहीं कहा, तो मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ बस ये इसी शब्द पे मैं आता रहूंगा आपके पास। मैं आपके पास स्वार्थी ना बनिएगा, बहस पे पूरा संलग्न रहिएगा। कांग्रेस के ऊपर पहला सवाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वार्थ की राजनीति नहीं करती। स्वार्थ है हमें नौजवानों के रोजगार का, स्वार्थ है हमें बच्चियों की सुरक्षा का, स्वार्थ है हमें देशवासियों को उनके अधिकार का, आपके प्यार का। लेकिन मिला क्या, भक्ति जो है अंध नहीं होनी चाहिए, भक्ति देश की होनी चाहिए। आज देश चाहता है सुरक्षा, लेकिन हो नहीं पा रही। अभी आप बात कर रहे थे आवास योजना की, 2022 तक सबका पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। फिर 3 करोड़ प्रस्ताव पास करते हैं आवास योजना का, वो कब पूरा होगा? डेडलाइन दी गई थी। राइट, मैं आ गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्होंने जिक्र कर दिया जी। प्रतीक जी, सबसे पहले विकसित भारत 2047 के तहत आज 18वीं लोकसभा का शुभारंभ हुआ है। पूरी देशवासियों को बधाई, सबको शुभकामनाएं। इन्होंने स्वार्थ की बात कही, बेशक कांग्रेस, इन्होंने कहा हमें स्वार्थ है, देश के युवाओं के प्रति स्वार्थ बता रहे हैं। आप स्वार्थी हो सर, लेकिन युवाओं के विकास के लिए नहीं, अपनी सत्ता सुख के लिए, संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए आप स्वार्थी हो। देखिए, इनको चाहिए, देश को मान सम्मान चाहिए, आपने लूटा देश को। आ गया। पहली बार डिबेट में आए हैं तो बता दूं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, उस समय बोलिएगा, बोल लेने दीजिए। इस डिबेट की बात कहे हैं, ये जान लीजिए। इन्होंने स्वार्थ की बात कही और इनको स्वार्थ केवल सत्ता सुख का है, इसलिए क्योंकि जिस संविधान को आज ये दिखा रहे थे ना, तो आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 में छुरी भोंककर संविधान की धज्जियां किसी ने उड़ाई तो यही कांग्रेस ने उड़ाई। युवाओं को आपातकाल में जेल में भेजा तो यही कांग्रेस ने भेजा। मीडिया को ताला लगाया तो यही कांग्रेस ने लगाया। अरे तमीज कहाँ है, थोड़ा सा संस्कार लाइए, स्वार्थ अरे कहाँ गई कल्याणी जी? मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अरे कल्याणी जी कहाँ चली गई आप? वो देखिए, वो वाला है फिल्मी सेट और ये है रियल सेट। जी जी जी, सुन रही यहाँ हूं पे बहुत जबरदस्त सवाल जवाब हो जाते हैं तुरंत। मैं आया कल्याणी आपके पास। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से। नोएडा से। तो कैसे आना हुआ इधर आज? घूमने के लिए। घूमने के लिए। बादल देखे आपने, कहा घूमने का अच्छा मौसम है जी, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी है, इतना भला आदमी कहाँ मिलेगा, कोई कहे मुझे पूछना ही नहीं है। नमस्ते बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम हो गया? सुशील कुमार। सुशील, नाम ही सुशील कुमार है। चुपचाप खड़े, तो कुछ कहना है आपको, कुछ बोलना है? मैं तो कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस वालों से पूछना चाहते हैं क्या? अगर ये स्वार्थी ना होते तो 1 लाख रुपए का क्या नाम है, झूठ को बोलते, चलो 1 लाख रुपए के झूठ को बोलते, ये स्वार्थी ना होते तो 1 लाख रुपए। हाँ, रुको। 1 लाख रुपए का आपने जो खटाखट कहा था, प्लीज कंप्लीट। प्रश्न में एक प्रश्न ऐड करना चाहता हूं, जमीनी अनुभव बता रहा हूं आपको। जब चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासी इलाके में घूम रहा था तो चबूतरों पे बैठकर कांग्रेस नगर कमेटी के कुछ लोहरदगा जिला के अंदर उनसे एक फॉर्म भरवा रहे थे। तो एक नॉर्मल नागरिक बनकर मैं पीछे से खड़ा हुआ तो देखा कौन सा फॉर्म है, तो वो था गारंटी फॉर्म। और उन्हें समझा रहे थे कि सरकार की बात नहीं कि हम आए आना है, फॉर्म भरिए, कांग्रेस पे बटन दबाइए, लाल बत्ती पिक पिक जलेगा, आपके अकाउंट में खटाखट पैसा है। कल्याणी बस आप जो है ना ध्यान धरी रखिएगा, क्योंकि मौका बीच में आएगा आपको बस बोलने का। जी ऑफ कोर्स, 1 सेकंड इनको दे देते हैं, फिर तो आम आदमी पार्टी बोलेगा। आज तो आप ऊपर ही देखिए, बारिश हो जाए बस, पानी का संकट दूर दिल्ली में। जी हम कह रहे थे कि खटाखट पैसा आएगा, कब मना किया इस बात को? सत्ता में आते तो एक दिन से शुरू हो जाता। दूसरी बात, 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी बोले 15 लाख खाते में आएंगे, आ गए ना 10 साल में? आ गए
अरे इन्हें 15 लाख खाते में, अरे ये 1 लाख की बात कर रहे हैं, हम 15 लाख की बात कर रहे हैं। ये बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे। बिल्कुल, आपके हाइट में भी मैं छोटा हूँ, विचारों में बड़ा हूँ कि देश को विकसित बनाना है। और इन्होंने कहा 15 लाख, एक स्टेटमेंट मोदी जी का नहीं है जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा 15 लाख दूंगा, लेकिन राहुल गांधी मंच पे खड़ा होकर खटाखट फटाफट रटारट स्टेटमेंट दे रहे थे कि लाख आएगा। और देखिए मैं एक बात बता दूं, अगर वो ये वाला स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का नहीं था कि 15 लाख वाला, तो वो आलू वाला भी नहीं था राहुल जी का। हाँ एक पॉइंट इन्होंने छेड़ा है कि इन्होंने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे, कहीं भी इन्होंने स्टार मार्क में नहीं लिखा था सत्ता में आएंगे तब देंगे, बटन दबाओ पैसा पाओ, बटन दबाओ पैसा पाओ। हाँ जी आइए नाजिया, आइए नाजिया कोलकाता से हैं जी। नाजिया देखिए, पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन हाँ। गारंटी कार्ड बांटा गया, नौकरी दिया गया फटाफट, और 1 लाख रुपया दिया खटाखट, और मुसलमानों ने तलवा चाटा राहुल बाबा का चटा। नाजिया ये नहीं नाजिया आज हिजाब वाली सारी बहनें मेरी लाइन लगाकर खड़ी हैं, वो हिजाब वाली बहनें जो घर की जीनत होती थी, लोहिया वो हिजाब वाली बहनें जो घर की जीनत होती हैं, जिनको हिजाब पहनाने के लिए हम रोज गालियां सुनते हैं कि हिजाब इस्लाम का नहीं है, हिजाब अल कुरान का नहीं है। आज वो हिजाब वाली बहनें 8-8 घंटे लाइन लगा रही हैं कांग्रेस भवन में, बेइज्जत हो रही हैं, जलील हो रही हैं। नाजिया मैं बस आपसे बराए मेहरबानी बस एक गुजारिश आपसे करेंगे। आप बहुत अच्छी जगह से आती हैं, जहाँ की बोली भी बहुत मीठी है, बंगाल से आती हैं। मैं এইটাই বলছি আমি, এটাই বলছি আমি। মিথ্যা কোনো বলছে না, अभी तो यही बोल रहा हूँ कि वो तो आप बहुत अच्छी जगह से आई हैं, जहाँ भाषा भी मिष्टी होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, ये पूरा आप जब एक साथ समेट देते हैं तो लगता है कि जैसे कोई तलवे चाट रहा है। ऐसा नहीं मुसलमान नहीं, किया गया है, वोटर्स को घूस का लालच दिया गया है। राइट नो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अरे कल्याणी, इफ यू वांट टू स्पीक मतलब तुरंत हाथ उठा दीजिएगा मुझे। हाँ जी। अच्छा, पहले तो इनको भैया 8500 की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं कह रहा हूँ जो 15 लाख की आपको जरूरत नहीं है, 15 लाख से काट के बकाया वापस कर दो। अब तो समाजवादी पूरा हिसाब बता रही है। कहाँ से हैं बाबूजी? दिल्ली से जी। क्या काम करते हैं? हम होटल लाइन में रहते हैं। होटल लाइन में? तो गणित हिसाब किताब तो पक्का होगा। बिल्कुल। वो कह रहे हैं 15 लाख में वो काट के भेजा। तो पहले मोदी जी को बोलो ना, पहले दे तो कांग्रेस देगा ना। फिर कांग्रेस अभी देगा जब मोदी लाल पहले जो बोला कि हम 15 लाख देंगे। पहले मोदी जी 15 लाख देंगे, फिर कांग्रेस देगा जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहे थे संविधान लेकर के इसीलिए आए आज हमारे पार्टी के और सभी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, कि जिससे कि ये सरकार को ये पता लगे कि संविधान से ही देश चलेगा, ये तानाशाही से नहीं चलेगा, ये अपने अहंकार से नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ ये संविधान से इसलिए चलेगा कि जब 80-20 का नारा लग रहा था तो वो संविधान विरोधी था, जब अली बजरंगबली का नारा लग रहा था तो वो संविधान विरोधी था, जब एक वर्ग की गर्मी निकालने की बात कर रहे थे तो वो संविधान विरोधी थी, जब आप कपड़े से किसी को पहचान रहे थे तो संविधान विरोधी थी। संविधान विरोधी तो वो भी था जब देश की खिलाड़ियों ने मेडल लाने का काम किया, विश्व में तिरंगा फहराने का काम किया, और आप अपने सांसद को जिसपे यौनाचार के आरोप थे उसको निकालने का काम नहीं कर सके, तो ये भी संविधान विरोधी था। राइट ठीक है, अपने सांसद को बता रहे थे, मुझे नहीं। यहाँ आइए इधर आइए आप नाजिया जी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, संविधान के साथ जो एक अभद्रता की गई है, इमरजेंसी से लेकर के, याकूब मेमन से लेकर के, यासीन मलिक से लेकर के, एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो यासीन मलिक के साथ दस्तरखान पे मोगलिया खाना खाया करते थे, और एक है राहुल गांधी जी, जो कन्हैया जो नारा लगाता था इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे हिंदुस्तान, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं राहुल गांधी और अपने ही पार्टी से उसको टिकट देते हैं। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, और जिसको मुगलिया सल्तनत इतना प्यारा है, टिकट टू पाकिस्तान करे इस भारत। खाओगे भी मार, तुम हल्ला मचाओगे तो। नहीं टिकट टू पाकिस्तान क्या होता है? नहीं, इस देश के बाशिंदे हैं, जितना
खून मेरा गिरा उतना ही सबका गिरा, और किसी को सर्टिफिकेट देने नाजिया किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है इस मुल्क में, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है मुल्क में। मेरी तरफ आंखें तिरछा करके ना देखो। आई लव यू, आई लव यू जोर से बोला जाता है। तुमसे तो मेरी खास मोहब्बत है जी। अक्सर लोग कहते हैं कि पागलों की तरह घूमता है। यकीनन यकीनन यकीनन, और मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इस देश में हम देशभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। खड़ी हुई है कल्याणी जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सीरियल पंचायत में हैं और अभिनेत्री हैं। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। जी जी और मैं जानता हूं आपको तो राष्ट्रपति ने मेडल दिया। जी हाँ, किस वजह से दिया राष्ट्रपति ने मेडल, ये मैं जानना चाहता हूं। फिर आम आदमी पार्टी के पास आऊंगा मैं। आप तो कहिए ईश्वर आज बस आप तो बादल बनाइए, बारिश हो जाए। मैं और इंद्रदेव आपका इंतजार ही कर रहे हैं। मैं आ जाए, बस बारिश हो जाए। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं जी। कल्याणी, एनएसएस जो है राष्ट्रीय सेवा योजना में, उसकी वॉलंटियर थी जब मैं साहिबगंज झारखंड में थी। तो मैं जी। छोटे छोटे गांव में जाके महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करती थी जी। लेकिन तब जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, वाह। मतलब समझिए एक युवा जो कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ समाज से भी जुड़ा हुआ है जी। वो हमने सीखा था एनएसएस के टाइम पे। मैंने 2015 में साउथ कोरिया में इंडिया का नेतृत्व भी किया था वाह। एज अ कथक डांसर। हाँ। और 2016 में फिर भारत सरकार ने मुझे इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड से नवाजा था। हाँ। तो ये खुशी जो किस थी, वजह से? ये मैंने एनएसएस में जो भी काम किया था, ऑल ओवर एक्टिविटीज लाइक सोशल वर्क या डांस या कैंप्स, जो तो भी हम भाषण भी करते थे। दिया? जी हाँ बिल्कुल, और हर टॉपिक पे भाषण दे सकती हूँ मैं। आगे 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 जी, तो जी, भविष्य का बोलिए। नेता मैं देख सकता हूँ क्या आपको? नहीं, मेरा राजनीति का ऐसा कोई इरादा मैं फिल्म में ही रहेंगी, बड़े बस पर्दे पे अपनी रहेंगी, अदाकारी अपने अच्छे से अदाकारी करते रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि इनसे बड़ी अदाकारा आप नहीं है। जी। इनसे बड़ी अदाकारा आप बन भी नहीं पाएंगी, जी बिल्कुल। है ना? ये बात सच है। तो भाषण किस में दिया था आपने? मैंने दिया था देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण। देश प्रेम जी, और देश प्रेम अच्छा, ये राष्ट्र मुझे निर्माण। बताइए देश प्रेम क्या है और राष्ट्र निर्माण क्या है, अगर आपसे पूछूं मैं? जी, मुझे है ना? ऐसा- सवाल सही है ना? जोर से बोला करो भाई। एक नंबर। देश प्रेम क्या देखिए, है और राष्ट्र निर्माण क्या है? मेरे हिसाब से देश प्रेम वो है कि राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक प्रत्येक नागरिक चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई आपका सगा है। कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हाँ जी। इस वसुधा में रहने वाला प्रत्येक नागरिक आपका कुटुंब भाईचारा है। भाईचारा है। तो हाँ। किसी से दुश्मनी ना करें। और हाँ। एक व्यक्ति जो राह में पड़े पत्थर को सिर्फ इसलिए हटा देता है ताकि दूसरे व्यक्ति को उस पत्थर से आहत ना हो, तो ये देश प्रेम है। आए हाय, और मैंने इतनी सरलता से और इतना आसानी से तरीके से किसी को देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति समझाते नहीं। बस बजाओ ताली सारे लोग। बहुत सही ना? थैंक यू हेलो इधर सामने, क्या नाम है? सतेंद्र। सतेंद्र, कहाँ से हो? दिल्ली से ही सर। दिल्ली से। बड़ा मन आज बड़ा ध्यान से देख रहे हो, अभिनेत्री आई है और हमको नहीं देखते हो जब मैं रहता यहाँ। फिर मुझे नहीं देखता है, मैं यहाँ रोज रहता हूँ। आज अभिनेत्री आई है मुंबई से, तो पाजी का भी कैमरा बार बार उधर चला जाता। और तो सर, राष्ट्र वंडरफुल निर्माण- वंडरफुल एक चीज। चीज राष्ट्र निर्माण पे मैं बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर चाहते हैं कि सच में हमारा जो देश विकासशील है, विकसित हो जाए, हर क्षेत्र में रहने वाला इंसान अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लगा तो इस राष्ट्र का निर्माण अवश्य होगा क्या और बात ये है। विकासशील से विकसित हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो सब अपनी अपनी ईमानदारी। मैं इतने वर्षों में 27 साल में नहीं समझा पाया, आपने 40 सेकंड में समझा दिया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। 27 साल में मैं ना समझा पाया। भाई साहब नमस्ते। जी हाय हाय, मेरे इंतजार में लोग दिल्ली के इंतजार में है कि पानी कब आएगा। आएगा 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 आएगा। देखिए, पंचायत सीरियल की एक्ट्रेस आई है, इनको स्वागत है इनका। हाँ। बहुत अच्छी सीरीज, सबको सारी सीरीज देखनी चाहिए। उसमें बड़ा मैसेज है, बड़ा मैसेज है, बहुत है, वास्तव में सच में। उसमें बड़ा मैसेज है कि एक अम्मा ने फर्जीवाड़ा करके किस तरह से स्कीम को हत्याने की कोशिश करी। धन्यवाद सचिव जी का, उस फर्जीवाड़े को रोक दिया और आज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे सबसे बड़ी देश की पंचायत लगी है। आज उसकी तरफ देश के लोग भी देखना चाहते हैं। देख रहे हैं 140 करोड़ लोग कि जो पिछले 15 दिन में हुआ है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे दूध दही के पैसे बढ़े हों, तमाम सारी बातें डिस्कस करिए। चाहे नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ हो, चाहे यूजीसी का जो सारा भंडाफोड़ हुआ हो, तमाम बहुत सारी बातें मुद्दे हैं हैं जो देश के लोग देखना चाहते हैं। बड़ी पंचायत की तरफ वो इस तरह से अब देश के अंदर नहीं होना चाहिए। तमाम सारी बातें थी जो 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी वादा करके आए थे।
अब देश के लोगों ने मौका दिया, घमंड तो तोड़ा ही कि आप कम से कम देश के लोगों के प्रति जवाबदार रहिए। अब देश की संसद तरफ लोग देख रहे हैं। 240 सीटों लाने के बाद घमंड टूट गए और 99 पे बताशे बांटे जा रहे हैं। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री का सपना देखना और भी अच्छी बात है। हाँ। सपना देखकर चुनाव में कूद जाना उससे भी अच्छी बात है, और कूद कर अब कहना कि हम उतरे हैं, जेल से निकले हैं, 7 सीट हार जाना, फिर सीएम बन जाना, उसके बाद अपने आप को पीएम समझना और दोषारोपण की राजनीति करके जनता को बेवकूफ बनाना, हर समय यह कहना मेरा कुछ नहीं। अब बंगाल से ना बहन, जो तो दोष नंदो घोष, सब दोष उनका, मेरा कुछ नहीं, इसलिए सत्ता में आए थे क्या। और दूसरी बात, इन्होंने कहा फर्जीवाड़ा, बेशक फर्जीवाड़ा तो सामने आ ही रहा है। जेल में बैठे इनके मुखिया फर्जीवाड़ा का ही नतीजा में जेल में है, इनके मंत्री फर्जीवाड़ा करके ही। एक बार कानून मंत्री का डिजी भी फर्जी, इनका धरना भी फर्जी, और सरकार इनकी, सत्ता इनका, सत्ता चलती है प्रतीक भैया तालमेल से, तालमेल नहीं मिलाना, सत्ता सुख में केवल आना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी देश में चुनाव कौन लड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तय करेगा कि देश में चुनाव कौन लड़ेगा, और देश की जनता तय करेगी कौन सरकार चलाएगा, कौन सामने बैठेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात करी, कुछ दिन पहले की बात है, लोअर कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी ईडी की सारी मंशा को एक्सपोज कर दिया, तमाम सारे सवाल पूछे, ईडी को कहा कि आप बाइस्ड होकर काम कर रहे हैं, आप सबूत बताइए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी इतने सारे घोटाले हो गए, ईडी सबूत नहीं दे पाई, ईडी को एक्सपोज कर दिया। रही बात उसकी, जिस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में घोटाला करते हुए पकड़ा गया था, उसको सजा हुई थी, वो पार्टी हमको कम से कम ज्ञान ना दे। रही बात मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि देश के 24-25 लाख बच्चों के साथ जो घोटाला हुआ है, इतनी बड़ी साजिश हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है कि करवाया गया है, उनके परिवार की बात होती है, कम से कम 1 करोड़ लोग से हाथ हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ऑन एयर कहता हूँ, नीट का जो भी पेपर लीक का मामला है, सरकार मजबूती से स्टूडेंट के साथ खड़ी है, कानून भी बनाए हमने, और उसके बाद वहाँ के एनटीए के अध्यक्ष को हमने चेंज किया। लेकिन एक सवाल मेरा है, एक सवाल जो जरूरी है, सवाल जो बहुत जरूरी है, नीट पे हल्ला कर रहे हैं, सरकार जिम्मेदारी लेती है उसकी, लेकिन झारखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रशासनिक सेवा का सरेआम पेपर घोटाला होता है, उसमें फेविकोल। नाराज होने का हक नहीं है। नाराज नहीं हो ना। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है। रुको नहीं, अरे भाई इनको देखो, इनको क्या हुआ, ज्यादा हो गई है कम हो गई, देखो क्या नाम है आपका? देखो, मेरा नाम है जावेद अख्तर अंसारी। बहुत अच्छी बात है, जावेद भाई बताइए कहाँ से आना हुआ? मैं मुसलमान हूँ और मैं बलिया से हूँ। वाह, मेरे लिए सब लोग बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका खून एक है, ये तो सब कहावत है। लेकिन जो एग्जैक्ट इन्होंने बोला कि राहुल गांधी का मुसलमानों ने तलवा चाटा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ साथ तो इसका मतलब एक सेकंड पहले बोल तो लो, लेट मी कंप्लीट। अंदर कहाँ पे सर? यहाँ बैठेंगे, नहीं वहाँ बैठेंगे सब, लोहिया बैठिएगा आप, बढ़िया चुपचाप सब बैठिए, पूरा बोलेंगे। दिस इज नॉट द वे। लोहिया जी बैठेंगे, आम आदमी पार्टी बैठेगा, बीजेपी बैठेगी जी, ऑफ कोर्स, बगैर बोले आपको जाने भी नहीं दूंगा मैं मुसलमान हूँ, आप मेरे से जो भी हिंदू के बारे में पूछना है, चाहे जो भी हो आपका, मैं सरस्वती पूजा करता हूँ जनवरी में। मेरा गांव इंदरपुर है, मेरा पिता का नाम मोहम्मद नूर हसन अंसारी है, गूगल पे सर्च करो। मैं अभी मैं दिखाऊंगा अपने फोन में, जय महान ज्ञान गुणसागर कपित चंबू फलम चार उजागर उमा सोत सुख बिनाम, जो सब कुछ। सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है, मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल बोलो। मैम ने बोला, पानी की बोतल, मेरी बस मैम से सवाल है और किसी से नहीं है। मैम ने बोला, this is not the way. He is not a professional speaker. He is not a professional speaker. Please come here. जी, मैम ने ये बोला, इधर देखो यार, मैम ने ये बोला, मैम से ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। राहुल के पीछे जा करके सारे मुसलमानों में तलवा चाटा। ठीक है, एक हिंदू खराब है तो सारे हिंदू खराब नहीं हो सकते।
एक मुसलमान से अब सारे मुसलमान को गलत नहीं कह यही मैं कह रहा था। मेरा अगर सुनो, अगर मेरी माँ खराब है तो सबकी माँ खराब नहीं हो सकती। आप किसी एक पर्टिकुलर पर नहीं 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 नाजिया, ये वोट बैंक इतना कांग्रेस का बढ़ा कहां से? सब मुसलमानों ने अगर वोट दिया तो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को मुसलमान ने वोट नहीं दिया। ये आपका मुद्दा गलत है। आप एक राइट लो पानी लो बेटा, पानी लो। देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। नाजिया वो अल्फाज गलत थे भाई, हप खड़े रहो। वो अल्फाज गलत थे नाजिया जो आपने बोले, वो बिल्कुल सुनिए। सर बस, अरे भाई आप बार बार मत बोलिए ना। सिराज भाई को ले जाओ उधर। एक बात बहुत साफ सी, अगर आप पब्लिक डिबेट पे खड़े होते हैं और पब्लिक डिबेट में आप शरीक होते हैं तो आपको इस बात का शऊर होना चाहिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और अगर ये शऊर नहीं है आपके पास, मैं आऊंगा सर, यू विल गेट चांस कोर्ट में। सर कोर्ट में वैसे ही होता है जैसे यहाँ भी होगा। तो अगर इस बात का शऊर नहीं है आपको तो माफी चाहता हूं, बहुत माफी चाहता हूं। सिराज भाई ये शेर और मुशायरे का टाइम नहीं है, ये देश के सवाल है जी। हाँ मैं आऊंगा, खड़े रहो। देखिए सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि इस देश को जनता चला रही है और आज़ाद होने के बाद आज तक जो देश ने तरक्की की है वो जनता ने की है और जनता की गारंटी पे ही ये देश चल रहा है। और इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी जिसके नुमाइंदे आए हुए हैं, इन सबको एक बात सोच कर चलना पड़ेगा कि आप जनता को खाली 2 महीने नहीं उनको आप पूछेंगे, आपको 5 साल पूरा पूछना पड़ेगा। दूसरी बात, आप एक बात जान लीजिए, अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो भी मेरे भाई हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान के चलिए, हमारा परिवार है हिंदुस्तान, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे आपस में एक परिवार है। हम वासुदेव कुटुंब की जहाँ बात करते हैं, सबसे पहले वासुदेव कुटुंब ना करके हमें हिंदुस्तान को एक परिवार बनाना है और आप सभी पार्टियों का सबसे पहला जिम्मा यह है कि इसको परिवार बनाएं। सर मेरी बात सुनिए, बहुत काबिल। एक लास्ट बात हो रहा सर, देखिए जहाँ तक तरक्की की बात आप करते हैं, दिल्ली में आज भी 1 लाख आदमी सड़कों पे सोते हैं। सबसे पहले आपको उन 1 लाख आदमियों को अपने घरों में बिठाओ, उनको अपने घर में रखो। 70% हिंदुस्तान की पब्लिक आज भी 20,000 रुपये महीने के नहीं कमा पाती है। डाटा है पूरा, आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले उस पर दिमाग लगाओ, जनता ने आपको मौका दे दिया है। आप अगर रूलिंग पार्टी में हैं तो आपको अपोजिशन का काम नहीं करना है। राइट सर, वसुधैव कुटुंबकम जिसका जिक्र कल्याणी ने किया था वो सिद्धांत है और वो पका पकाया सिद्धांत है जिस पे चला जा सकता है और चलना चाहिए। वो देश का उपनिषद का वाक्य है, वो झूठा वाक्य नहीं है। वो 100% नहीं, 1000% सही है। वो संकल्पना है देश के लिए नहीं, पूरे भूमंडल के लिए। तो वो है। आगे तुम क्या हुआ, तबीयत ठीक है? क्या हो गया था? कहाँ फंस गए? नो सर जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नहीं, समाजवादी की नहीं है ये, वकील साहब हैं। वकील साहब हैं। तो अभी मैं वकील साहब को बताना चाहता हूं, इन्होंने एक बात बोला, एक वर्ड बोला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सबको एक समान देखना चाहिए। बिल्कुल, क्या गलत बोला? बिल्कुल सही बोला। हाँ। मैं इनका समर्थन करता हूँ। हाँ। लेकिन और पार्टियां इनका समर्थन क्यों नहीं करती हैं? कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन क्यों नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सेकुलर देश शुरू से बना हुआ है। खैर बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर नहीं बनाया था, लेकिन इस देश में सेकुलर शब्द का डाला तो किसने डाला? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी जी ने डाला। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सेकुलर, जब ये देश सेकुलर है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर इस देश में सब एक समान है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? मैं ठीक, मैं बताता हूं। मुझे सर लोहिया जी बैठिए। ऑटो चलाते हैं सर, और ये गफलत में ना रहिएगा कि ये ऑटो चलाते हैं। इस गफलत में बड़ों को ये धूल चटा देते हैं 2 मिनट के अंदर। भैया ये इसलिए है कि जो पाकिस्तान में हुआ वो हिंदुस्तान में ना होने पाए। सुनो मेरी बात, जब हिंदुस्तान में हिंदू गए, वहां से यहां आए, तो हिंदू वहां पे लगभग 2.5% से लगभग 3.5% था। अब 0.00% रह गया। लेकिन इस देश में, इस मुल्क के संविधान निर्माताओं ने यह इंश्योर किया कि जो यहां रह गए हैं, जो यहां आए हैं, वो इस देश की तरक्की में शरीक होंगे और ये राष्ट्र उनसे भी जुड़कर, वो राष्ट्र से जुड़कर बनेंगे। नहीं, आप कुछ कहती रहिए। आप यू आर फ्री टू, नाजिया यू आर फ्री टू स्पीक। ये इस देश की संकल्पना थी, है, लेकिन हाँ जुड़ सकता है, घट सकता है, आप जाने।
मैं आऊंगा, वन बाय वन आऊंगा। जी, समाजवादी। देखिए, संविधान क्यों हमारे देश की आत्मा है, इसीलिए लोकतंत्र की आत्मा संविधान है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम ना हो, सिख ईसाई ना हो। जिस तरीके से बोला गया बिल्कुल एकदम निहायत निंदनीय है, उस पर बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। सभी मिलकर जब चलेंगे तभी देश का और राष्ट्र का निर्माण है। राष्ट्र निर्माण में जो सहयोगी होता है वही देशभक्त है। तो फिर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया ने काहे को वोट जिहाद का नारा बुलंद किया, और जो भारतीय तो मारिया क्या इस देश की सबसे बड़ी झंडा बरदार हैं? मारिया से देश चलेगा? मारिया जो बताएंगे उससे देश गवर्न होगा क्या? देश गवर्न होता है इनसे सिराज भाई, ये तो वो मारिया से देश नहीं बनता है। जी प्रतीक भैया, जब हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं, जो हमारी बहन ने कहा कि रास्ते में खड़ा पत्थर हटा देना देश प्रेम है, उसी का वो बोध होता है। और समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ का हमारे नेता हैं, और ये हमेशा संविधान हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ा करते हैं, लेकिन एक बात ये नहीं कहते वो कौन सा संविधान प्रेम है जब अखिलेश जी निकल कर कहते हैं तुम दलित हो ब्राह्मणों का समझ लेना, तुम दलित हो ठाकुरों का समझ लेना, तुम मुस्लिम हो तुम फिर हिंदू का समझ लेना। ये जब अपनी रैलियों में जातियों में जहर ढोलते हैं, वो कौन सा संविधान प्रेम है? मोदी जी मंच से, प्रतीक भैया बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, मोदी जी मंच से कहते हैं हमारे लिए केवल इस देश की जनता ही एवं जाति है, और उस हर जाति से हम प्रेम करते हैं, और ये जाति को बांटकर चुनाव जीतने का। राइट। हेलो, मैं बिल्कुल दूंगा। जी बोलो। सवाल मैं उनसे करने वाला आराम से बोलो। हाँ, आराम से बोलो। और मैं कुछ सवाल रखूंगा इस्लामी के, लेकिन आप चाहो तो शायद माइक गैर संवैधानिक होगा, ऊल जलूल होगा, हटा लूंगा माइक। माइक हटाना। जल्दी बोलो। मैं वही भाषण नहीं, सवाल। चलो ठीक है। मैं सबको, आपको नहीं सबको कहता हूँ, कुछ बातें ऐसी है जो जाननी पड़ेगी आपको। काफिर किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, भटकावा किसे, कुरान के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, शिर्क किसे कहते हैं, भटकावा किसे कहते हैं, रास्ते पे कौन है, और क्या नाम है। अगर ये तीन बातें जाकर जान ले तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक। मैं एक बात आपसे और कहता, वो दोनों ने कहा वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कहीं काम करते हैं, उन्होंने जो कहा वो कहा। मैं इस्लाम का कोई जानकार नहीं हूं, इसलिए इस्लाम के बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन एक बात जानता हूं, और वो जुड़ी हुई बात है। मैं नहीं पूछूंगा किसी से, जो मैं जानता हूं वो मैं जानता हूं, और वो ये इस्लाम का जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि वो कहता है कि आपसी भाईचारा सबसे बड़ा, ब्रदरहुड से ही उसकी पहचान है, ब्रदरहुड से। शाजिया मैं एक मिनट रुके। तो यकीनन इस देश में भाईचारा, आपसी सौहार्द, इसी से चलेगा, तुम्हारे हिस्से से नहीं चलेगा कुछ। बोल, अरे कल्याणी जी खड़े होइए, आप ही की जरूरत है। कैसे आप नहीं, हल्ला नहीं। जी बताइए। जी आप ये बताइए, तो बहस तो कोई सिरे चढ़ नहीं रही है। हाँ। तो आप ही से पूछना पड़ेगा कि मुद्दे कौन से हैं इस देश के बड़े। मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे तो सभी अपने आप में बड़े हैं, पर मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर हर इंसान, जैसे सारी पार्टियां यहाँ पे हैं, मैं पार्टियों पे नहीं जाना चाहती, बिल्कुल ना जाइएगा, बरिए का छत्ता है वो, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है ये। तो मैं बस मेरे समझ से मुझे लगता है, जितना मैं समझ पाती हूँ, कि हर क्षेत्र में रहने वाला इंसान अपने काम को ईमानदारी से कर दे बस। चाहे वो एक टीचर हो, 10 विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर दे, एक अगर जैसे कह सकते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर है, वो 10 रोगी की बेहतर चिकित्सक जांच कर दे, और एक किसान जो ईमानदारी पूर्वक दिन रात कृषि करता है, वो भी इस देश के लिए बहुत राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सब अपने काम को ईमानदारी से करे तो लड़ाई ना होगी, लेकिन ईमानदारी से मैं बताऊंगा आपसे, ऊपर वाला करे, आप जैसी सरलता जो है हम सबको दे। मैं एक शख्स खड़े हुए बहुत देर से, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी जनाब, क्या नाम है? मैं अनिल सिंह, और अनिल जी जल्दी बोलिए। बहराइच लोकसभा कैसरगंज। वाह, बहुत अच्छी बात। कि हमारे एक भाई, पहले तो मीणा जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि घमंड टूटा, घमंड विपक्ष का टूटा, सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनी, और अगर ये हमारे जितने विपक्ष के लोग खड़े हैं, एक सवाल है द्विवेदी जी, आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप हिंदू समाज से हैं, मैं कोई किसी और समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार जय, अगर आप बांट नहीं रहे हैं, आप जितने विपक्ष के लोग हैं अगर हिंदू समाज के हैं, बोलिए जय श्री राम। लेकिन एक बात जो नेचुरल से भी ज्यादा नेचुरल है, उसे कहना जरूरी है, और मेरे शो में तो वो 100% लागू होती है कि जब भी आया करिए 2 आईने लेके आया करिए, एक अपने लिए और एक दूसरे के लिए।
अपने इसलिए कि जो बोलेंगे, जो बताएंगे, उसमें खुद को भी देख लीजिए आईने में कि वो नियम जो है वो आप पर भी लागू होता है। सोसाइटी में नमक नहीं मलहम की जरूरत है। मलहम लगाइए, नमक मत डालिए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा कि सच मत बोलिए, सच बोलिए, यकीनन सच बोलिए, सच के अलावा मत बोलिए, लेकिन सच के लिए कुछ कहा गया है हमारे यहाँ, शास्त्र कहता है। बहरहाल नमक मत छिड़किए, घाव पे नमक मत डालिए, क्योंकि नफरत जितना बढ़ेगी दिक्कत उतनी ज्यादा हम सबको होगी। जी मैं आया, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी 2 लाइन आपके लिए गुनगुना दीजिए। गुनगुनाना चाहते हैं? अच्छा गुनगुना दीजिए। नहीं, देखिए भैया जी के लिए 2 लाइनें मैं सर भैया जी के लिए इतने बड़े आदमी नहीं बन पाए कि भैया जी के लिए बात कही जाए। सर मैं बिल्कुल मेरी आम आदमी पार्टी को दे दो। हाँ। देखिए आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लगी हुई है। अब देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले 15 दिन में जो हुआ, दिल्ली का 100 MGD पानी रोका गया, दूध दही के पैसे बढ़ाए गए, तमाम सारी बात राजनीति से बाहर जाया करो कभी कभी। अब देखिए दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर बैठ के अपनी सरकार से बात करें, दिल्ली के साथ अन्याय ना करें, अपनी हरियाणा सरकार से बात करें, दिल्ली का पानी ना रोका जाए। और देखिए इंद्रदेव आज भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने की जी आइए कलकत्ता। राहुल गांधी जी तमिलनाडु कब जा रहे हैं? 100 से ऊपर लोग तो बेचारे मर गए। इतना ज्यादा कास्ट सेंसस पर बातें करने वाले, पिछड़े वर्गों का इतना ख्याल रखने वाले अब तक पहुंचे नहीं। बड़ा बुरा लगा मुझे। तंज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सलाम है, देश को सलाम है। हर व्यक्ति गांधी है, हर आदमी अब्दुल कलाम है। मतलब ये बात कह रहे थे आप? मैं कहना चाहता हूं कि देश में नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत की जगह होनी चाहिए, दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। नफरत तो उसमें एक चीज और ठीक वहां तक तो सही था। एक सेंटेंस जरूर जोड़ा करिए, और वो ये कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो बस वो गड़बड़ कर देती हैं कभी कभी, और इतना ज्यादा हो जाता है। वही जो मैं कहता हूं, जिस बिरुआ को पकड़े हो, जिस पेड़ को पकड़े हो, वो हरा भरा होने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, लेकिन जब तक तुम मेरी उम्र में पहुंचूंगा ये हरा भरा रहे, इसकी कोई जिम्मेदारी मेरे पास अब नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, मैं आशावादी आदमी हूं। पेड़ हम ही ने लगाया था, मेरे पुरखों ने लगाया था, आपके पुरखों ने लगाया था, इसलिए ये हरा रहेगा, ऐसा मैं यकीनन विश्वास के साथ कहता हूं। जी मैं आया, बीजेपी एंड समाजवादी। जी ये अभी कह रहे थे हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि घमंड प्रतीक भाई उसको टूटना कहते हैं जिसकी दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार हो, अपने आप को ना जाने क्या साबित कर दिया हो, ईमानदार का ठेका ले लिया हो और शून्य पे लाके दिल्ली की जनता खड़ी कर दी हो। घमंड टूटना उसे कहते हैं। और वो क्यों हुआ है ये अभी भी नहीं समझ रहे, अरे सरकार हम ही आए हैं, सरकार में हम ही आए। दूसरी बात, खुद की सरकार स्ट्रेचर पे है और हमसे बोल रहे आप बैसाखी। बड़े बड़े डर जाते बच्चे, लेकिन तुम ये नहीं डरते। कहां से आना हुआ आपका? यूपी बलिया। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली आए थे घूमने? नहीं रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करिए। बारिश हल्की। देखो आम आदमी पार्टी ऐसा है कि अगर आज जवाब नहीं दोगे आम आदमी पार्टी तो खाना हजम होएगा। मैं दिल्ली में ऑटो वाले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की धांधलेबाजी ज्यादा चल रही है।